भाई अब सेकंड क्वेश्चन मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि लोगों को ये प्री कंसीव्ड नोशन है कि जब भी युग परिवर्तन होगा एक विनाश वाली स्थिति होगी, मतलब हर जगह त्राहिमाम त्राहिमाम होगा। तो क्या युग परिवर्तन का मतलब विनाश है? देखो, हाँ, हमें हमेशा परिवर्तन के साथ चलना चाहिए, पहली चीज तो। और परिवर्तन, सत्युग में अगर विनाश हो जाएगा पूरा तो सत्युग आने का मतलब ही नहीं है। विनाश तो होगा, परिवर्तन परिवर्तन लाने के लिए क्रांति होती है, और क्रांति में कुछ लोगों का बलिदान दिया ही जाता है। चाहे वो अच्छे लोग हो चाहे बुरे लोग हो, बलिदान देना ही पड़ता है अपने परिवर्तन के लिए। अगर हमें ये परिवर्तन लाना होगा तो अभी भी 700 करोड़ की आबादी है हमारी पृथ्वी पे, कम से कम नहीं तो कम से कम 500 करोड़ लोगों को मरना तो पड़ेगा। चाहे वो अच्छे हो या बुरे, 500 करोड़ लोगों को मरना पड़ेगा, वरना इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर रहना तो मुमकिन नहीं है अगले 100 सालों बाद। और हमने बताऊं तुम्हें, हिमालय का मैं बता रहा था, मैं हिमालय में भी आज से 550 वर्ग मीटर पीछे की बर्फ तक पिघल चुकी है। पर किलोमीटर की बर्फ पिघल चुकी है। जो पहले नदी इतनी बड़ी बड़ी चलती थी, अब वो बस नाले की तरह से बह रही है। तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने आपसे बात करने से पहले फिक्स 1 घंटे पहले मेरी पूरी गली में पानी भर के लाए, 1 घंटे दूर दूर से। अब बता, पानी की बहुत कमी है। ये दुनिया ऐसे चल ही नहीं सकती। चाहे अगर हम बात करें, फैक्ट्स को हम साइड पे रखें, कि हर धर्म में, आपने जिस भी धर्म पर रिसर्च करा होगा, हर धर्म में एक अंत समय के डिस्कशन है, एक डूम्सडे की और उसी के साथ रिलेट करे गए हैं कुछ मेजर और माइनर साइंस। जैसे कई हदीस दी गई हैं इस्लाम में, जो जैसे अबू हराया ने दी थी कि फासिक और फासिक को नेक समझा जाएगा और एक नेक इंसान को बुरा समझा जाएगा। तो आज ये दुनिया उसी कगार पर खड़ी है कि एक अच्छा इंसान जो अपने दीन पर, धर्म पर चलता है, अगर उसके पास पैसा नहीं है, अगर वो मटीरियलिज्म का शिकार नहीं है, उसे कुछ समझा ही नहीं जाता। वो सिर्फ एक सियासतदानों के लिए वोट है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। तो ये माइनर और मेजर साइंस हर धर्म के बारे में जो आपने रिसर्च करे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे तो तुमने कहा था कि जो फांसी पर चढ़ाया जाएगा, वो उसको, जो नेक इंसान होगा उसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा, ऐसा है ना। जैसे हर धर्म में लिखा है कि अंत के समय पर जो बुरे लोग हैं वो दुनिया पर राज करेंगे, और जो अच्छे लोग हैं वो शिकार बनेंगे उनका। ये हर धर्म में लिखा है। तो मैं थोड़ी थोड़ी हर धर्म से बोलना चाहूंगा। जैसे इसको भी बताने के लिए थोड़ा समय लूंगा मैं। जैसे कि पहले रोम चलते थे, मिस्रवासी भी आए थे, हिंदू भी है, सनातनी भी है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, यहूदी है, इस्लाम है, और ईसाई क्रिश्चियन लोग हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म। और यहूदी धर्म सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बताने के लिए। तो मैं थोड़ा सा समय लूंगा यहूदी धर्म और यीशु धर्म और वो ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म को बताने के लिए। आज से लगभग 3000 साल पहले यहूदी थे ना, उनमें भविष्यवाणी थी कि उनका एक ऐसा मसीहा आएगा जो उन्हें रोम पे विजय दिला के उनका राज्य स्थापित करेगा पूरी दुनिया में। उसके बाद आए थे ईसा मसीह। तो उस यहूदी में से ही कुछ लोग बन के ईसा मसीह, मतलब ईसाई धर्म अपना लिया। उन्होंने समझा कि यही हमारा जो आने वाला पैगंबर था, जो नबी था, वो यही है। लेकिन यहूदी के कुछ कट्टर लोग थे, उन्होंने मानने से मना कर दिया, क्योंकि वो उन भविष्यवाणियों को पूरा नहीं कर रहा था। वो रोम के लोगों से विजय प्राप्त कराने की बात नहीं कर रहा था। तो यहूदी अलग हो गए वहां से और ईसाई अलग हो गए। फिर वही ईसाई आगे चल के 500 साल बाद वही उसमें से मोहम्मद, जो उनके मुसलमान लोगों के जो नबी आते हैं, ईसाइयों ने मान लिया कि यही हमारे लास्ट नबी है। तो उसमें से 500 साल बाद मुसलमान लोगों के जो नबी आए थे, उनका नाम बहुत बड़ा मेरे को याद नहीं है, जो आए थे, उन्होंने माना कि ये हमारे लास्ट नबी है। तो ईसाई धर्म में से मुस्लिम धर्म निकला है। बहुत से लोगों को नहीं पता है, वो समझते हैं कि ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों अलग अलग है, लेकिन ईसाई धर्म में से ही फिर मुस्लिम धर्म निकला है। अब ये तीनों चीज इंपोर्टेंट क्यों है हमारे लिए?
उसके पहले हम हिंदू धर्म पर बात करेंगे। देखो, युग परिवर्तन की बात करने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि युग चालू कब हुआ और युग का समय कितना है, तभी तो हम बता सकते हैं कि युग खत्म कब होने वाला है। सही बात कह रहा हूँ मैं? तो जब रामायण टाइम चल रहा था, तो अगर हमारे पास सिर्फ एक चीज है कि कृष्ण के हिसाब से हम वो लगाते हैं कि कृष्ण भगवान आए थे, उस समय से कलयुग चालू हो गया था, ऐसा मानते हैं हम। तो उनके संधि काल में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था और वहां से कलयुग चालू हो गया था। बहुत से पुराणों जैसे भगवत पुराण, महाभारत पुराण, स्कंद पुराण, इनमें कलयुग को पुष्य युग के कह के बुलाया गया है। पुष्य युग, पुष्य युग इसलिए कह के बुलाया गया है कि जब कलयुग प्रारंभ हुआ था तब हमारी पृथ्वी थी वो पुष्य नक्षत्र में चली गई, इसलिए हम इसे पुष्य युग भी कहते हैं। तो जब महाभारत का 19वां दिन चल रहा था, उस दिन कलयुग चालू हो गया था। जब अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों के गले काट दिए थे, दुर्योधन ने जब उनसे बोला था कि तुम बस मेरे लिए पांडवों के 5 पांडवों के पुत्र वो ले आओ सर, तो पुत्रों के सर काट दिए थे। उसी टाइम से कलयुग चालू हो गया था। लेकिन वो उन्होंने अपने पाए जो फैलाते हैं ना, उन्होंने अपना सामर्थ्य फैलाना चालू किया था 27 साल बाद। तो उस हिसाब से निकाला, एक रिसर्चर है नीलेश ओक नाम से, उनकी किताब है नीलेश ओक नाम से। उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया है कि कृष्ण भगवान का जन्म आज से 5000 साल पहले नहीं, आज से 7000 साल पहले हुआ था। 5562 BCE पहले, BC नहीं BCE पहले, मतलब आज से 7500 साल पहले। अब मैंने सोचा कि हम अगर किसी युग की अवधि निकाल रहे हैं तो हम उससे पहले के युग की भी अवधि निकालें, उसकी अवधि के अकॉर्डिंग ही दूसरे युग की अवधि निकाली जा सकती है। तो मैंने सोचा कि महाभारत की अवधि निकालते कि महाभारत कब हुआ। तो सेक्टोलॉजी नाम से यूट्यूब चैनल है, वो भी एक बहुत बड़े रिसर्चर है, उनकी किताब पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटी में, उनका मैं नाम भूल गया हूँ। उनकी किताब पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटी में, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में उनकी किताब पढ़ाई जाती है। उनके हिसाब से महाभारत हुआ था आज से 12,262 ईसा पूर्व, मतलब आज से 14,000 साल पहले। मैंने भी उनका नाम सुना है, जो हाँ जी जो एस्ट्रोफिजिक्स से मतलब रिलेट करते हैं, कैसे डॉग स्टार का और कैसे ये सप्तऋषि का रिलेशन है उस संधि काल से, उस समय से जब महाभारत हुई थी। कैसे वर्णन था कि जो सिंधु नदी थी और जो सरस्वती नदी थी, कितनी बड़ी नदी थी वो उस समय। सरस्वती नदी। आपको मैं ये भी बता दूं कि जो आज का श्रीलंका है ना, वो श्रीलंका नहीं है, वो सिंगल द्वीप है। जो रानी पद्मावती, कृति भगवान की जो पत्नी होगी रानी पद्मावती, वो सिंगल द्वीप में पैदा होगी, जो आज का श्रीलंका है ना वहां पे। और जो आज का श्रीलंका है वो असली श्रीलंका नहीं है, वो अलग बात है, वो बात बताने, वो बहुत अलग दूसरा टॉपिक हो गया बताने के लिए। तो मैं कहा था कि हाँ, महाभारत की आयु आज से 12,262 वर्ष पहले है और कृष्ण भगवान की आयु आज से 7,000 वर्ष पहले, मतलब सॉरी, महाभारत की आयु 14,000 साल पहले और कृष्ण भगवान की आयु 7,000 साल पहले। एक सोचने वाली बात है, जब वेगा तारा था ना, वेगा तारा आज से 14,000 साल पहले था। अभिजीत तारा, जो कि कृष्ण भगवान ने अपने टाइम पर छुपा दिया था। आप कहानी पढ़ना, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब दुर्योधन ने अपने कुछ सैनिक भेजे थे गुप्त तरीके से सहदेव के पास। सहदेव एक बहुत बड़ा ज्योतिषी था, जो 5 पांडव भाई थे उसमें सहदेव था, वो बहुत बड़ा ज्योतिषी था, उससे पता लगाने के लिए भेजा था। तो कृष्ण भगवान को जब पता चल गया था तो कृष्ण भगवान ने उस वेगा तारे को छुपा दिया था। सॉरी। तो कृष्ण भगवान ने उस वेगा तारे को छुपा दिया था, जिससे सही गणना दुर्योधन को पता ना पड़ पाए उसके हिसाब से। तो आज से 14,000 साल पहले जब रामायण हुआ था, महाभारत, जब रावण और राम की लड़ाई हुई थी, तो वेगा तारा था। आप सोचो, उस टाइम पर 2 युग निकल चुके थे और 2 युग आने वाले थे। और आज हमारा पोलरिस तारा है ना, वो वेगा के फिक्स सामने वाला तारा है। तो उस मतलब वेगा से लेके पोलरिस तक आने में भी 2 युग निकलनी चाहिए। त्रेता युग निकल चुका है, सॉरी द्वापर युग निकल चुका है, अब कौन सा युग आने वाला है?
कलयुग मतलब कलयुग भी खत्म होने वाला है, कहने के मतलब ये मेरी थ्योरी है, मैं किसी को थोप नहीं रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि अगर वेगा तारा तक 2 युग निकल चुके थे तो वेगा से पोलरिस तक भी 2 युग निकलने चाहिए ना। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो इस हिसाब से मेरे को लगता है कि ये कलयुग का समय है, मतलब एंड टाइम का समय। अब आते हैं हम, जो मैं बात कर रहा था, यहूदी, ईसाई और क्या कहते हैं उसे, इस्लाम। इस्लामिक धर्म पे। हाँ, तो जब भी हम युग परिवर्तन की बात तभी कर सकते हैं जब शैतान आएगा पहले और वर्ल्ड वॉर होना जरूरी है। जब तक ये 2 चीज नहीं होंगी तब तक युग परिवर्तन हो ही नहीं सकता, कोई चांस नहीं होगा आने का। तो अब मैं जो बताने वाला हूँ सुनना। एक इजराइल जो देश था वो आज से 1970 में बना था और 2017 में उसकी राजधानी जेरूसलम को निर्धारित कर दिया गया था डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा, फिक्स 100 साल बाद। बताया जाता है जब जल्लाद आएगा तो उसका जब पहला दिन होगा वो 100 साल बराबर होगा, उसका दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, उसका तीसरा दिन 1 सप्ताह के बराबर होगा, फिर उसका चौथा दिन 1 दिन के बराबर, मतलब फिर हमारे हिसाब से चलने लगेंगे उसके दिन। तो आप ये थोड़ा सोचने वाली बात है, फिक्स 100 साल बाद ही जेरूसलम को क्यों बनाया गया। जो यहूदियों का जो आएगा मसीहा, वो ईसाइयों और इस्लाम धर्म के हिसाब से वो दज्जाल और एंटी क्राइस्ट है। और इजराइल वालों ने 3rd टेम्पल बनाना चालू कर दिया है, और 3rd टेम्पल तभी बन सकता है जब, हाँ जी, ये 2021 में भी आई थी न्यूज कि जिस मसीहा की वो वेट कर रहे हैं, वो उनके जो हेड हैं वो रब्बी वो बता रहे हैं कि वो हमारा डोर स्टेप पे है, मतलब हमारे दुनिया के सामने आने से 1 कदम पीछे है, वो दुनिया में आ चुका है और वो बस अब सामने उसका प्रकट होना बाकी है। और ये बातें काफी समय से, मतलब इस्लाम धर्म में 3-4 महीनों से चल रही है कि वो अपना 3rd टेम्पल ऑफ जेरूसलम को बिल्ड करना चाहते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बाइबल में है कि जो होगा जिसके बाद ही सेकंड कमिंग ऑफ जीसस होगी। हाँ भाई, कंटिन्यू करें। हाँ, इस्लाम धर्म में 70 तो छोटी छोटी भविष्यवाणियां हैं, 12 बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां हैं। मतलब 70 भविष्यवाणी होने के बाद जब वो दज्जाल सामने आ जाएगा, उसके बाद वो 12 बड़ी भविष्यवाणियां पूरी होंगी। तो उनके नबियों के हिसाब से, जो अभी मौलाना है उनके मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ, तो उनके हिसाब से वो 70 की 70 भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है। और जो इजराइल वासी है वो 3rd टेम्पल बनाने वाले हैं, उसके लिए उन्हें एक रेड बचिया, लाल बचिया की जरूरत पड़ेगी। ऐसी लाल बचिया जिस पर कोई भी दोष ना हो, मतलब उस पर 2 से ज्यादा काले बाल भी ना हो। 1 बाल चलेगा उस पर काला, कोई दिक्कत नहीं। 2 से ज्यादा उस पर कोई भी काले बाल ना हो, उसके कहीं चोट ना हो, उसके ऑर्गन में कोई दिक्कत ना हो, वो पूरी पाक हो। ऐसी 2018 में उन्हें एक बचिया मिली थी। 2000 साल बाद लाल बचिया पैदा हुई है उनके यहाँ। आप सोचने वाली बात है, 2000 साल बाद